नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना कोई, तो उसमें उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में यह बात कहना पूरी तरीके से ठीक होगा। पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवादियों को पालता है, अब उसके अंदर उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है और शायद इसीलिए सड़कों पर उतरकर न सिर्फ प्रदर्शन हो रही हैं, बल्कि बाकायदा लिस्ट तैयार की जा रही है। और खासकर अगर मैं बकरीद का जिक्र करूं तो इस ईद को लेकर पीओके के प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की है और भेज दी है पाकिस्तानी सरकार को, यह कहते हुए कि इन 66 आतंकवादी संगठनों को अगर किसी ने भी पैसा दिया या पशु दिया या किसी भी तरह की मदद की तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। 66 आतंकवादी संगठनों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा भी बताए जा रहे हैं। यानी आतंकवादियों की, आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ने के लिए अब पाकिस्तान के अंदर से ही यह आवाज बुलंद हो रही है। और देखिए, भारत तो पाकिस्तान को एक्सपोज कर ही रहा है। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की मुश्किलें दिन पर दिन भारत तो बढ़ा ही रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत के डेलीगेशंस जो अलग अलग देशों में गए हैं, वो पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम कर रही हैं। वहां पर आतंकवाद को किस तरीके से पनाह दी जाती है, आतंकवादियों को किस तरीके से पाला जाता है, ये सारी चीजें भारत तो दुनिया के बाकी देशों में बता ही रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पीओके की सरकार ने 66 आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बकरीद पर इन संगठनों को पैसे या पशु देने पर रोक लगाई गई है। जो लिस्ट जारी की गई है उसमें आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का नाम भी शामिल है, जिन्हें बकरीद पर चंदा और फिर जानवर देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और साथ ही साथ कहा गया है इस आदेश में कि भ्रष्टाचार निरोधक एवं आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2014 के तहत अगर कोई व्यक्ति या संगठन इन्हें चंदा, जानवर या किसी भी तरह से वित्तीय सहायता देता है तो उसे 1 साल जेल की सजा हो सकती है। सबसे बड़ी बात देखिए, ये हालात तो पीओके के हैं, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि पीओके से पहले बलूचिस्तान हो या सिंध प्रांत हो, वो भी शहबाज को लगातार आंख दिखा रहा है। बलूचिस्तान और सिंध पर मैं आगे आऊंगी, एक एक करके विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन इन सब के बीच आपको सबसे पहले पीओके को लेकर उसका रुख समझना होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के लिए पीओके की सरकार किस तरीके से सख्त रुख अपना रही है। 66 आतंकवादी संगठनों की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें जैश है, जिसमें लश्कर है, और सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अगर ऐसे आतंकवादियों की मदद की गई या ऐसे आतंकवादी संगठनों को किसी भी तरह से वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई गई तो फिर एक्शन लिया जाएगा और 1 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। 2014 के अधिनियम का हवाला इसमें दिया गया है। अब आपको समझना होगा कि यह तो मांग उठी है पीओके की तरफ से, यानी आतंक के खिलाफ अब पाकिस्तान के लोग ही बोलने को तैयार हैं। यह एक बड़ा संदेश है दुनिया के लिए, यह एक बड़ा संदेश है पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए। यह बड़ा संदेश है इसलिए क्योंकि जिन आतंकवादियों के गले लगते हैं जाकर पाकिस्तानी फौज के जवान, उन्हें यह बात समझनी होगी कि आवाम अब किस दिशा में जा रही है। जिन आतंकवादियों को पाल रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, समझना होगा कि अब आवाम में नाराजगी है। शायद इसीलिए पीओके से यह मांग उठी है कि भाई अगर आपने इनकी बकरीद पर मदद की किसी भी तरीके से, इनको पशु प्रोवाइड कराया, इनको पैसे प्रोवाइड कराए, इनको चंदा दिया, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और 2014 अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति या संगठन इन्हें चंदा, जानवर या किसी भी तरह से वित्तीय सहायता देगा तो उसे 1 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। यह तो बात रही पीओके की, जहां से आवाज बुलंद हुई है शहबाज सरकार के लिए या फिर फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए। लेकिन आपको समझना होगा कि बलूचिस्तान और सिंध भी अपनी आजादी की लड़ाई अलग से लड़ रही हैं और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बात करूंगी बलूचिस्तान की। पीओके तो आपने समझ लिया कि पीओके के अंदर के हालात कैसे हो गए हैं, खुद वहां की सरकार किस तरीके से बयानबाजी कर रही है, या फिर पाकिस्तान की सरकार को कहीं ना कहीं चुनौती दे रही है। आतंकवाद के नाम पर भारत का समर्थन मिल रहा है और आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है पीओके से। लेकिन अब बात अगर बलूचिस्तान की करें तो बलूचिस्तान के लोगों को नाराजगी है कि वहां पे जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, वहां से सारे खींच खींच कर पंजाब प्रांत को दिए जा रही हैं। भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को टॉर्चर किया जा रहा है, जिसके बाद
बलूचिस्तान के लोग न सिर्फ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी कभी पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेती है, कभी पाकिस्तानी फौज को अपना निशाना बनाती है, उनके सैन्य जो वाहन है उनमें तोड़फोड़ की जाती है। बाकायदा आगे आकर BLA इसकी जिम्मेदारी लेता है, जो ये बताने के लिए काफी है कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी के लिए न सिर्फ एक लंबी जंग लड़ने को तैयार है, बल्कि वो अपनी आजादी लेकर ही रहेंगे। और जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए, इसका पूरा फायदा बलूचिस्तान ने उठाया। अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। बाकायदा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें IED ब्लास्ट किया गया है उन वाहनों पर जिसमें की सामान रखा हुआ था पाकिस्तानी फौज का, और इसमें कई सैनिकों के मारे जाने का दावा भी BLA की तरफ से किया गया था। अब आ जाइए सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत काफी ज्यादा एलीट, शांत और बहुत सौम्य स्वभाव के लोग माने जाते हैं, लेकिन जब बारी आई कि वहां से भी खनिज पदार्थों को या पानी की जो रिसोर्सेज है खींच कर एक नॉर्मल उनकी जो पसंदीदा क्लास है यानी पंजाब प्रांत को दिया जाएगा, तो सिंध प्रांत के लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और यह प्रदर्शन देखते ही देखते उस वक्त हिंसक हो गया था जब सोचिए गृह मंत्री का घर तक फूंक दिया गया था। सिंध प्रांत के अलग से सिंध देश की मांग होने लगी थी, यानी प्यार से समझा लिया, समझ में नहीं आ रहा है तो BLA की तरह सिंध प्रांत के लोग भी सड़कों पर उतरकर मंत्रियों के, नेताओं के घर फूंक कर यह मैसेज देने की कोशिश करते हुए नजर आए कि हम भी अब किसी से कम नहीं हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, बलूचिस्तान हो, सिंध प्रांत हो, या फिर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं POK की, ये सब लोग, या फिर गिलगित बाल्टिस्तान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जहां के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। अब इन आवाम का जानते हैं क्या कहना है? किसी की आपत्ति है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, किसी की आपत्ति है कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, किसी की शिकायत यह है कि इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है लेकिन फिर भी हम जगह जगह से भीख मांग मांग कर अपना काम चला रहे हैं। ये सारी चीजें बाकायदा शहबाज सरकार के लिए कही जा रही है, लेकिन बावजूद उसके न सरकार सुनने को तैयार है वहां की, और फौज तो खैर अपने अलग ही रुबाब में वहां पर चलती है। दुनिया में उसकी क्या इज्जत है ये सब जानते हैं, मतलब इज्जत है या नहीं है सबको पता है, लेकिन वहां पर यह माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि हम हैं तो सब है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार जो चाहती है वो नहीं होता, लेकिन सेना जो चाहती है सरकार उसे मान लेती है, तो अल्टीमेटली वहां पर सेना का पूरा दबदबा है। लेकिन इन सबके बीच खबर आती है कि POK की तरफ से पाकिस्तान को कड़ी धमकी दी गई है। वहां के जो लोग हैं कह रहे हैं कि यहां पर आप किसी भी आतंकवादी संगठन की मदद नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है और खासकर बकरीद को लेकर यह मैसेज जारी किया गया है। देखने वाली बात होगी अब जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, बलूचिस्तान सिंध के बाद POK ने भी आंखें दिखाई हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े कब तक होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।